अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह शाम की दुआएं कर रहे थे। दुआ नमाज के बाद के अस्कार कर रहे हैं। दुआ नंबर 3, नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज के बाद की दुआएं नंबर 3, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनात वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। लहुल मुल्क व लहुल हम्द, तमाम बादशाहत इसके लिए है और तमाम तारीफ इसके लिए है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यहाँ तक जो दुआ है अक्सर हम देखते हैं दुआओं में कि इससे मिलती जुलती दुआएं होती हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आ, अलग है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत, ए अल्लाह नहीं कोई रोक सकता जो आप अता करना चाहे। मानिया लिमा आतैत, जो भी अल्लाह ताला अता करे। वला मोतिया लिमा मनात, और नहीं कोई दे सकता जो आप नहीं देना चाहे, कोई और नहीं दे सकता। वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, और किसी दौलतमंद को इसकी दौलत आपके मुकाबले में कोई फायदा नहीं दे सकती है। तो हम इसको कोशिश करते हैं समझने की। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। मतलब यहाँ पर शिर्क की तरदीद हो रही है। लहुल मुल्क व लहुल हम्दु, तमाम बादशाहत, मुल्क क्या है? बादशाहत है अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला मालिक है उसके। और वलहुल हम्द, और तमाम तारीफ, हम्द के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। हर चीज, इसमें शैइन क़दीर जो आया है, शैइन हर चीज, कुल्ली शैइन, तो अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखता है। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत, अल्लाह नहीं कोई रोक सकता जो आप अता करने चाहे। तो अब आप देखिए, जब अल्लाह ताला अता करते हैं ना, अल्लाह ताला जब देते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। वला मोतिया लिमा मनात, और नहीं कोई दे सकता जो आप नहीं देना चाहे। अगर अल्लाह ताला कोई चीज नहीं देते तो कोई और उसको नहीं दे सकता। और फिर यहाँ पर फरमाते हैं वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, और किसी दौलतमंद को उसकी दौलत आपके मुकाबले में कोई फायदा नहीं दे सकती। जो अल्लाह ताला देने वाला है ना, वही फायदेमंद है। कोई और चीज, कोई यनफा, कोई नफामंद चीज ज़ल जद्दी मिनकल जद्द, कोई फायदा नहीं देने वाले हैं उसके मुकाबले में। कंपैरेटिवली व्हाटएवर अल्लाह गिव्स, जो अल्लाह ताला देते हैं उसी में फायदा है, और उसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की फलाह है, उसके अलावा और कोई नहीं। हम इसका रनिंग तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। तमाम बादशाहत इसके लिए है और तमाम तारीफ इसके लिए है, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, कुदरत रखने वाला है। ए अल्लाह, नहीं कोई रोक सकता जो आप अता करना चाहे, और नहीं कोई दे सकता जो आप नहीं देना चाहे। और किसी दौलतमंद को किसी की दौलत आपके मुकाबले में कोई फायदा नहीं दे सकती। और ये कितने मरतबा पढ़ना है? एक बार सुबह और एक बार शाम में। सही बुखारी। नमाज के बाद जो हम अस्कार करते हैं वो वाले हम अस्कार कर रहे हैं। ये दुआ नंबर 3 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन में और रात में फरिश्ते बारी बारी आते हैं, और वो नमाज फजर और नमाज असर में जमा होते हैं। जो फरिश्ते रात को तुम्हारे पास रहे वो आसमान पर जाते हैं, तो इनका रब इनसे पूछता है,
حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے. مینس اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے فرشتوں سے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں کہ ان کے پاس وہ نماز پڑھتے رہے. تو آپ دیکھیے فرشتے وٹنس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو فرماتے کہ دیکھو وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ جب ڈیوٹی چینج ہونے کا ٹائم بھی ہے نا، یہ عصر کا ٹائم ہے اور جا کے فرشتے وٹنس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. دیکھیے اور پہلے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایون تو اللہ نوز، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہے. جیسے ہم بچوں سے بار بار کوئی بات پوچھنا چاہتے اور خوش ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کتنی خوشی کا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے بندے دیکھو اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم چاہتے کہ ہماری گواہی ہمارے فیور میں ہو، ہم نماز پڑھتے رہے. ایسا نہیں کہ نماز کا ٹائم ہے ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں. تو اللہ کی ڈس اوبیڈینس، اللہ کی نافرمانی سے ہم ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، کیونکہ ہم ایک بندے ہیں، ہم عبد ہے، اللہ کے سلیو ہے. ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ سبمٹ کرنا ہے، اور سبمیشن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز، نماز کی پابندی. دیکھیے نماز کی پابندی میں وقت پہ پڑھنا. اگر کوئی شرعی عذر ہے سم ٹائمس بٹ ناٹ آلویز. میک انٹینشن، فرم انٹینشن کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے بنانے والے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. تو یہ ایک بار پڑھنا ہے صبح اور شام میں. یہ آج کی دعا تھی. جزاک اللہ خیرا کثیرا.